ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी निरंतरा श्रीमद्भागवतम्। स्कंद 4 अध्याय 7 और श्लोक नंबर 36। तो यही चल रहा है अभी इसमें राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना कि हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। आपने देखा होगा मेरे घर के सामने ब्रह्म कुमारियों का बोर्ड लिया हुआ है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है सामने? सतयुग के अवतार प्रथम राजकुमार। वह भाई ने तो पहले ही घोषणा कर दी कि सतयुग के प्रथम राजकुमार। नीचे राधा कृष्ण की तस्वीर है। अरे माँ भाई, तुम ये लिखते हो कम से कम शास्त्रों के अनुसार तो लिखते हो। हम शास्त्रों को मानते ही नहीं। तुम किस चीज़ को मानते हो? किस चीज़ को मानते हो? शास्त्रों को मानते नहीं। कि हम जो संसार में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं के ऊपर प्रवचन देते हैं। तो क्या चल रहा है संसार में? माया का प्रभाव, प्रकृति के गुण, ये चल रहे हैं और तो कुछ नहीं चल रहा था। भक्ति के बारे में कुछ बताना नहीं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने जब ये कह देना कि भाई मतलब विशिष्ट भगवान ने तो बहुत लीलाएं की, मैं किसने देखी? उन्होंने को ये कह देना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया था, भगवान ने इतनी लीलाएं करी हैं। तो मेरे बिल्कुल सामने वाला जो हो वहाँ जाता है उसी को, तो मानते नहीं इस चीज़ को। ये ऐसा भी कार्य हुआ होगा, वो नहीं मानते इस बात को। मानते हैं ना, शिव को मानते हैं, शिव को। ये शिव को भी नहीं मानते। उनकी तो कुछ धारणाएं लगो तो पता क्या कहते हैं, ये नहीं तपस्या करो कि मरने के बाद हम ही ब्रह्मा बने। अरे भाई मतलब ब्रह्मा तो बनेंगे तो सोच लिया आपने। ब्रह्मा के पद के लिए तपस्या करना। हाँ, वो मतलब ये कहते हैं कि हम ही ब्रह्मा बनेंगे आगे जाके। तो ठीक है, कोशिश करो, कोई मैयत नहीं करा कि ना करो, लेकिन ये थोड़ा कि शास्त्रों को भी छोड़ दो आप। शास्त्रों के अंदर जो चीजें हैं वो से कह देते हैं कि ये बनाई किसने? चाहो भाई ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने बनाए होंगे। तो बोले नहीं, ऐसे थोड़ी कहते हो आपका पिताजी ने। फिर ब्रह्मा जी तो एक ही बने हैं, फिर बाकी सब कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी एक नहीं है। ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड के अंदर है, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी ने यही तो कहा था जब गए और ये द्वारका में, और जब ये वृंदावन में ये कार्य हो रहे थे तो भगवान के पास चले गए। और द्वार के ऊपर जो द्वारपाल थे जय और विजय, जाकर के उनको कहा कि भगवान से मेरी मुलाकात करो, उनको बोलो ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी आए हैं तो उन्होंने जाकर के कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं। बोले कौन से ब्रह्मा जी? बोले ब्रह्मा जी कोई और भी है क्या मेरे सिवाय? उनका ये अहंकार होगा कि मेरे सिवाय और भी है। तो भगवान समझ गए थे ये तो ये सोच रहा है कि और कोई ब्रह्मा है ही। तो भगवान ने आह्वान करा कि जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मा सारे आ जाओ। कोई वहां पर 10 मुखा, कोई 50 मुखा, कोई 1000 मुखा, कोई 1,00,000 मुखा, सारे ब्रह्मा वहां पर मौजूद। और जब कहा आप उसको अंदर ले आओ, जब वो अंदर आके देखता है तो लाइन में खड़े इतने ब्रह्मा। अरे यार, मैं तो अपने आप को ही नहीं समझ रहा था, मैं अकेला हूँ। अरे यहाँ तो करोड़ों की तादाद में ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा एक नहीं है, हर ब्रह्मांड में एक शिव, एक ब्रह्मा और विष्णु, तीनों जैसी सृष्टि करते रहे हर ब्रह्मांड के अंदर मिलेगा। तो प्रभु जी सारे ब्रह्मांडों में क्या कलयुग ही चल रहा है? हर ऐसा थोड़ी है कि कलयुग ब्रह्मा की, भगवान की लीलाएं हर ब्रह्मांड में अब भी चल रही है। किसी न किसी ब्रह्मांड के अंदर लीलाएं, कहीं पे सतयुग हाँ, है, कहीं पे कलयुग, कहीं पर कुछ भी है। हमारे पृथ्वी लोक के अंदर है जो ये बातें हैं, ये तो हाँ हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान की लीला कहीं कहीं चल रही है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ लीला करके गए हैं, किसी और ब्रह्मांड में चल रही है लीला भगवान। श्लोक नंबर 36 भी चलते हैं। यजमानी यजमानी दक्ष की पत्नी ने दक्ष की पत्नी ने वाच वाच प्रार्थना की, सुआगतम सुआगम शुभ आगमन शुभ आगमन ते आपका प्रसिद्ध प्रसन्न हो ईश मेरे भगवान मेरे भगवान तोभ्यम आपको नमः नमस्कार है। श्रीनिवास हे लक्ष्मी के धाम हे लक्ष्मी के धाम श्रिया लक्ष्मी सहित कांतया सहित कांतया अपनी पत्नी अपनी पत्नी त्राही रक्षा करें न हमारी वाम आपके रीते बिना अधीश हे परम नियंता नहीं अंगई शारीरिक अंगों से मख यज्ञ स्थल सोरते शोभा पाता है। शीर्षहीन सिरविहीन का बंदा धड़ यथा जिस प्रकार पुरुष अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा जब शिला प्रभुपाद की। राजा दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है। क्यों भगवत गीता में भी 11वें अध्याय में सब हर जगह बताना, हर श्लोक में 4 चीजें हैं कि यज्ञों में परम यज्ञेश्वर मैं हूँ, और पेड़ों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ जो कहते हैं वो मैं हूँ, और जंगलों में शेर, जो पशुओं में शेर हिंसक मैं हूँ, और जितने भी मनुष्य हैं कामदेव मैं हूँ। हर चीज़ के अंदर बता दिया। 76 तरह की वहाँ पर बात बताई है श्लोकों के अंदर है। 19-20 श्लोक हैं, तो 4 हर श्लोक के अंदर ये बातें भगवत गीता में भगवान ने बताई। भगवान तो योगेश्वर ही बोलते थे। हाँ जी, योगियों में उसमें योगियों में भी वो मुख्य है, और यज्ञेश्वर का मतलब है जो यज्ञ करते हैं उसका यज्ञकर्ता का यज्ञेश्वर भी भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाने चाहिए। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते, हम जो भी करते हैं वह हमारे भौतिक जगत के बंधन का कारण हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि राजा दक्ष की पत्नी ने की। आपकी उपस्थिति के बिना यह यज्ञ महोत्सव का सारा ठाठ बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों न सजाए वह व्यर्थ लगता है, यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्ण रूप से लागू हो। भौतिकतावादी सभ्यता को उन्नत होने का अधिग्रह, किंतु यह सिरविहीन धड़ के सदर्श व्यर्थ है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना, भगवान श्री विष्णु अर्थात परमेश्वर को जाने बिना सभ्यता कितनी ही उत्कृष्ट प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं। हरि भक्ति सुदोध्याय, तो इसके अंदर श्लोक नंबर जो 3-11 में एक कथन है, भगवत भक्ति विहीन से जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राण येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम।
इसका अर्थ यह है कि जब विशेष रूप से छोटी जाति में कोई मित्र या परिजन मरता है तो उसके मृत शरीर को सजाया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तथा अलंकारों से सजाकर शव यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार के शव के अलंकरण का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पूर्व जन्म में ही निकल चुका होता है। क्यों, यह जो आत्मा जो है तो ऐसे पहले ही निकल चुकी है, उसको उसके बाद उस बॉडी को सजाने से क्या फायदा है। तो आपका अपनी सिर्फ उसके लिए कि भाई मतलब ये कार्य कर दिया, अहंकारवश होकर आदमी ये कार्य करता है, क्योंकि आत्मा तो पूर्व में ही निकल चुका होता है। इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित के बिना कोई राजतंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान मानी जाती है। राजा दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह संभव मनु की पुत्री थी। उनकी बहन देवहूति श्री कृदम मुनि को ब्याही थी और वे भगवान श्री कपिल की माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान श्री विष्णु की मौसी थी। वह भगवान श्री विष्णु से वत्सलतावश कृपा कामना कर रही थी, क्योंकि मैं उनकी मौसी थी, इसलिए उनसे विशेष कृपा चाह रही थी। इस श्लोक की यह भी विशेषता है कि इसमें भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता लक्ष्मी के साथ साथ की गई है। जहाँ भी भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ स्वाभाविक रूप से श्री लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। भगवान श्री विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव सहित सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु भगवान श्री विष्णु तो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अतः उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णव जन भगवान श्री विष्णु को उनकी अंतरंगी शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दें, जिससे वे केवल काम फल के लिए यह कर्ता न बने रहें। तो किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई भक्ति करते हो, यदि भक्ति में आपकी कोई इच्छा है तो उस भक्ति का कोई भी फायदा नहीं है, निष्काम भक्ति है वो, उसका कोई फल आपको नहीं लेना चाहिए। जिसमें आपका इस काम आपने कुछ मान लिया और उसके अनुसार आप भक्ति करते हो तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। श्लोक नंबर 37। लोकपाला विभिन्न लोकों के प्रशासकों ने ऊंचू कहा, दृष्टा देखा हुआ, किम क्या न हमारे द्वारा दृक भी भौतिक इंद्रियों से असत ग्रही दृश्य जगत को प्रकट करने वाले त्वम आप प्रत्यक्ष दृष्टा आंतरिक साक्षी दर्शते देखा जाता है। वेन जिससे विश्वम ब्रह्मांड माया भौतिक जगत ही, क्योंकि ऐसा यह भवदिया आपकी ही निश्चय ही भूमन हे ब्रह्मांड के स्वामी, यह जो क्योंकि त्वम आप षष्ठ छठवां पंचवी पांच भाषी प्रकट होते हो भूतई तत्वों से। धन्यवाद। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार का, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष परिस्थिति पर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों से परे हैं। आप तो छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको
भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। ये भगवान जो है 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन चीजों से परे हैं। तात्पर्य, विभिन्न लोकों के लोकपाल निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी है। ऐसे लोग श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जिन्होंने अपनी आंखों में ईश प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वे लोग ही पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, कुंती ने अपनी प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा कि जो अकिंचन गोचरण है, अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकते हैं। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। ये तो बिल्कुल इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अहंकार ना हो। किसी के अंदर ज़्यादा और किसी के अंदर कम। कम तब हो जाता है जब हम थोड़ी बहुत भक्ति करने लग जाते हैं कि ये अहंकार झूठा है, इतनी समझ आ जाती है। लेकिन अहंकार को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और इनकी तो बात ही छोड़ दो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये चीज़ें तो छूटेंगी नहीं। और तभी तो कहते हैं जब ये छूटेंगी तभी ही तो भगवान से प्रेम होगा, वरना हो ही नहीं सकता। ये 5 चीज़ें छोड़ना इतना आसान इस संसार में नहीं है। कृपा जब ठाकुर जी की होगी तभी तो ये संतों के माध्यम से ये छूट सकती है, वैसे कोई साधन नहीं है छोड़ने का। प्रभु जी, राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उपस्थित थे। नहीं, उनका आह्वान किया था ना मैया। उनको बुलाया था, जैसे शिव जी को तो नहीं बुलाया। शिव जी तो उस टाइम आ ही गए थे ना। नहीं, जब वो तो बाद में है ना, पहले निमंत्रण तो नहीं पहले दिया था निमंत्रण नहीं दिया ना। था। तो विष्णु जी को निमंत्रण दिया था, ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया था। सब बाद में दिया निमंत्रण, बाद में आए सभी। अच्छा, ये सब बाद में आए जब ध्वंस हो गया उसके हाँ, बाद ये आए। ध्वंस हो चुका था। उसके बाद फिर दोबारा आह्वान किया, अब आया तो है ना। बाद में जब बाद में अब आह्वान कर तो दिया ना। प्रसूति ने बोला तो है कि अब आपको देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप यज्ञ में शामिल हो, कि आपके बगैर यज्ञ अधूरा है। हम भी जब कोई यज्ञ या कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले हम सभी किसको बुलाते हैं? श्री विष्णु को। अकेला नहीं बुलाते, साथ में लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। यहाँ पर सारे बैठे होते हैं। हम भी क्या करते थे, दिवाली पर आमतौर पर सभी घरों में वही होता था। लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की तस्वीर लाई, बहुत से तो अकेले लक्ष्मी जी की तस्वीर ला करते थे और पूजा करते थे। ओम जय लक्ष्मी मैया, घर आओ धन आएगा। और लक्ष्मी जी कहते हैं जब मेरे स्वामी की तू पूजा ही नहीं करे तो मैं क्या करूँ। तो लक्ष्मी जी के सवारी है उल्लू, और वो उल्लू लेकर अपना साथ साथ चलती है ना। बोले बड़ा मूर्ख है, उल्लू है इधर, कि इसको सिर्फ है वो करने के लिए ऐश्वर्य धन की जरूरत है, वो नहीं मिलेगा। जाओ, के साथ में विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, तभी उसी घर में रहेंगे। अकेली लक्ष्मी जी से कभी भी घर में वास नहीं आता। तो विष्णु की पूजा साथ में होनी जरूरी। गुरु जी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि दान देने से धन जाता है, लक्ष्मी नहीं जाती। तो हम एक देते हैं तो 100 गुना पलट के आता है। क्यों आप ऐसे अब मन में ये सोचते हो कि मैं 100 दूंगा तो मतलब मेरे पास नहीं, 1000 मैंने पढ़ा था ये। ये जहाँ पर भी ये पढ़ा है ना, उसको मतलब दान देने से कोई आदमी गरीब नहीं है। गरीब नहीं होता। ये कहने का हाँ, बस ये है कि आपने जो दान देना चुप के मुट्ठी बंद करके दे दो, जहाँ भी देना, पता नहीं लगना चाहिए कि दान दिया। नाम ही मत नोट कराओ, वहां पर बोल दो हरे कृष्णा। जो दिया बस ठाकुर जी के निमित्त है। हम कौन है देने वाले? और विष्णु से उन्हें दिया तो हमें आके दे दिया। हम तो सादा नहीं। हाँ, माध्यम है बस।